चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² प्लस 10 एंड ही इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस 1। बच्चों सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक है रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। देखिए द फंक्शन विच इज कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। वो मैंने लिखा नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन what is a real value function? The function which is consist of real number is called real value function। ठीक है, चलिए क्योंकि ये रियल नंबर पर बेस्ड है इसलिए मैंने ये डेफिनेशन बताना जरूरी समझा। शुरू करते हैं। वो कहता है f(x) = 3x³ माइनस 5x² प्लस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ f x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, हम x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। चलिए यहां पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। क्या a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। 3a² b प्लस 3ab² माइनस 5, यहां पर x माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का 2ab प्लस 10। चलिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। 3x³ माइनस 3 माइनस 9x², 3 3 = 9x माइनस 5x², 5 1 = 5, 5 2 = 10x प्लस का 10। ठीक है, चलिए 3x³ केवल एक जगह है, जिसे हमने ऐसी कॉपी कर लिया। 9x² माइनस 9 माइनस 5 माइनस का 14 x² हो गया। 9x प्लस 10x प्लस का 19 x हो गया। अब देखते हैं माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 10 तो प्लस का 2 हो गया। सो एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3x³ माइनस 14x² प्लस 19x प्लस 2। चलिए कम टू द नेक्स्ट। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1/x। शो करना है एफ एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एफ x³ प्लस 3 टाइम f 1/x। देखिए पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लूं। मेरे पास एफ एक्स गिवन है x प्लस 1/x। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफ x³। तो मैं क्या करता हूं, x को x³ से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, सेकंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है, f 1/x। तो जहां भी x आएगा उसे मैं 1/x से रिप्लेस कर देता हूं। x की जगह 1/x प्लस 1/1/x। तो क्या बन गया 1/x, और ये x यहां पर आ जाएगा तो x प्लस 1/x बन सके। लेकिन उसने कहा 3 टाइम f 1/x इज इक्वल टू 3 टाइम x प्लस 1/x। मैंने ऐसे लिख लिया। चलिए अब वो कर रहा है एफ x³ प्लस 3 टाइम f 1/x, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। एफ x³ प्लस 3 टाइम f 1/x इज इक्वल टू, चलिए एफ x³ की वैल्यू कितनी है बच्चों, x³ प्लस 1/x³ और 3 टाइम f 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1/x। बच्चों ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। चलिए अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स का होल क्यूब। तो होल क्यूब क्यों बाद में लिखेंगे, पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स वैल्यू x प्लस 1/x। अब उसने कहा भाई इसका होल क्यूब निकालो, तो इसका होल क्यूब निकाल लेते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब। चलिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो हो गया a³ प्लस b³ प्लस x से x कैंसिल, 3 टाइम x प्लस 1/x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया मेरे पास एफ एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आ गया। देयरफॉर एफ एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एफ x³ प्लस 3 टाइम f 1/x, and this is the final answer। चलिए कम टू द नेक्स्ट।
नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन fx is equal to x minus 1 upon x plus 1 where x cannot be equal to minus 1. क्यों? अगर x की वैल्यू माइनस वन होगी ना बच्चों तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन है x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, वो कह रहा है शो करो f x ऑफ f इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन x, ये हमें शो करना है एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. रीजन फिर से भैया, अगर यहाँ पर x जीरो हो गया तो अगेन इट विल नॉट डिफाइन. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, हमें fx इज इक्वल टू गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन x प्लस वन. अब f ऑफ fx है ना, इसका भी फंक्शन, इसका मतलब क्या बच्चों, जहां भी x आएगा ना वहां पर मुझे पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा. तो यहां पर x है तो क्या लिखूं, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और ये माइनस का वन, और नीचे भी x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस का वन. एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो गया x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन. देखिए x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, x माइनस वन माइनस एक्स ओपन द ब्रैकेट माइनस वन x, देखिए यहाँ पर वन से वन कैंसिल कर रहा हूं मैं ऑलरेडी, ये हो गया 2x. देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 2 अपॉन 2x, दिस इज माइनस का 1 अपॉन x. इसका मतलब क्या है, f ऑफ fx इज इक्वल टू वन माइनस का 1 अपॉन x, और हमें क्या लाना था, माइनस का 1 अपॉन x. हेंस इट इज प्रूव्ड. चलिए समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट में जरूर बता दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन देखें. इफ fx इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, हमें शो करना है, प्रूव करना है f ऑफ 2x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ fx प्लस वन अपॉन fx प्लस 3, ये हमें प्रूव करना है. चलिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं बच्चों, क्योंकि ये तो आसान है. f ऑफ 2x मतलब जहां भी x आएगा वहां उसे मैं 2x से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो गया 2x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी. अब आइए राइट हैंड साइड पर, तो 3 टाइम ऑफ fx प्लस वन अपॉन fx प्लस 3. चलिए 3 टाइम ऑफ fx किसके बराबर है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन नीचे भी x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस का वन. एलसीएम ले ले बच्चों, 3 टाइम x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन. एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वन अपॉन x प्लस वन. देखिए x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल. नाउ वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय, ओपन दिस ब्रैकेट, 3x माइनस 3 वन जा 3 माइनस x माइनस वन अपॉन नीचे क्या बचा x, देखो 1 से 1 कैंसिल है तो मैं डायरेक्ट कैंसिल ही कर रहा हूं, 2x बचा. 3x माइनस x, दिस इज 2x माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 अपॉन 2x. वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, x माइनस 2 बचा अपॉन 2x. देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x माइनस 2 अपॉन x. ठीक है, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, fx हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड पे हमें ये प्रूव करना है. यहां पर 3 था, देखो 3 मैंने क्या लिख दिया 1 गलती से, ये 3 है तो ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, तो अब ये कटेगा नहीं बच्चों, यहां से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें. ठीक है, चलिए तो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, 3 टाइम ऑफ x माइनस 3 माइनस का x माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, ये 1 कैंसिल नहीं हुआ बच्चों, कहीं 1 कैंसिल समझो, x माइनस 1 प्लस 3x और प्लस का 3, 3x माइनस x, दिस इज 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4, ये हो गया 4x प्लस का 2. 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, 2 कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 1. देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1. लाना क्या था हमें 2x प्लस, ये क्या हो रहा है इस बार भी गड़बड़ है. ये क्या बचा 2x, 3x माइनस 3 माइनस का x माइनस का 1, ये हो गया 2x माइनस 4
2x माइनस 4 लाना क्या था, 2x, x को 2x से रिप्लेस कर 2x माइनस 1, 2x माइनस 4 क्यों बच रहा है, माइनस का 1 क्या लाना था हमें, अच्छा हमें लाना है ये, मैंने गलती से लिख लिया ये, ओके 3x प्लस 1 और 3x प्लस 3, चलिए ये हो गया हमारे पास एलसीएम 3x प्लस 1, तो ये हो गया 3x माइनस 3 और x प्लस 1, तो कितना हो गया माइनस का 2 कॉमन लिया माइनस का 1, ठीक है ना। तो लेकिन अभी भी तो गड़बड़ है, हाँ जब ये प्लस का है तो ये प्लस होगा, 3x प्लस 1 तो ये 4x माइनस 2, 4x में से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2x माइनस का 1, अब आएगा 2x माइनस का 1। देखो बच्चों थोड़ी सी गलती से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। चल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों फिर से वो हमें क्वेश्चन देता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो बड़े ध्यान से सीखना, डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चन लेकिन समझने में दिक्कत होती है इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं। देखिएगा, लेट द फंक्शन एफ एंड जी इज गिवन बाय, फंक्शन एफ एक्स गिवन है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एफ एक्स फंक्शन है एक्स माइनस 3 और जी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3, कब, जब एक्स माइनस 3 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर x माइनस 3 के इक्वल है तो यू हैव टू टेक के, ध्यान दो, gx फंक्शन के लीजिए अगर x माइनस 3 के इक्वल है, अगर x माइनस 3 के इक्वल नहीं है तो आपको लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट fx इज इक्वल टू gx। अब आपको k की वैल्यू बतानी जब fx इज इक्वल टू gx है। देखिए ये बात तो पक्के बच्चों को x इज इक्वल टू माइनस 3 जब कुछ ना गिवन तो हमें यहां से पता लगता है वो किस पर अपने फंक्शन को डिफाइन कराना चाहता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पर कराना चाहता है। तो पहले मैं एक फंक्शन ले लेता हूं fx वाला लेते हैं, fx इज इक्वल टू x माइनस 3, किस पर चाहता है फंक्शन को डिफाइन करना, x इज इक्वल टू माइनस 3, हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3 f माइनस 3, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक, हमने fx ले लिया। अब हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3 gx, है ना, gx की वैल्यू कितनी है k, एट कहा है ना उसमें x इज इक्वल टू माइनस 3, टेक के, जब x की वैल्यू माइनस 3 तो आप k लीजिए, तो माइनस 3 पर भी इसकी वैल्यू k है। फिर उसने क्या बोला, एट fx इज इक्वल टू gx, उसने दे दिया हमें fx इज इक्वल टू gx, तो किस पर, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एफ x की वैल्यू कितनी है माइनस 6 और एट x इज इक्वल टू माइनस 3 gx की वैल्यू कितनी है k, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस 6, है ना आसान। अगर नहीं आए समझ में तो बच्चों प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा दोबारा, देखिए एक बार वो देख लीजिए। वैसे वो कहता है fx इज इक्वल टू माइनस 3 है और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 है, कब, जब x की वैल्यू माइनस 3 के इक्वल नहीं है। अब वो कहता है वैल्यू k होगी कब, जब x की वैल्यू माइनस 3 के इक्वल होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट fx इज इक्वल टू gx, तो हमने फंक्शन लिखा सबसे पहले fx इज इक्वल टू x माइनस 3, फिर हमने x इज इक्वल टू माइनस 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, क्या, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो हमने जहां भी x है उसे माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया, f माइनस 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो गया। फिर फंक्शन gx को लिया हमने, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, gx में कोई दिक्कत नहीं, अगर x की वैल्यू माइनस 3 है तो आप k ले लीजिए, जब x की वैल्यू माइनस 3 के इक्वल नहीं है तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हमें तो x इक्वल टू माइनस 3 पर फंक्शन को डिफाइन करना है, तो x इक्वल टू माइनस 3 पर gx की वैल्यू आ गई हमारी k, बस x की वैल्यू माइनस 3 रखूंगा तो भी k आएगी। उसने कहा कि फंक्शन गिवन है, उसने देखो ये कंडीशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट fx इज इक्वल टू gx, तो fx इज इक्वल टू gx, fx इज इक्वल टू gx का मतलब एट x इज इक्वल टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू माइनस 3,
तो एफ एक्स की वैल्यू कितने -3 पर -6 और जी एक्स की वैल्यू के, और के की ही तो वैल्यू बतानी थी हमें, और के की वैल्यू आ गई -6। चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है आपके एग्जाम में, चाहे आपका यूटी 1 हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल हो, चाहे कुछ भी हो, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए आएगा ही आएगा, तो इसे ठीक से सीख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। वो कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। हम कहेंगे, देखिए फंक्शन तो हमने लिख लिया, हम कहेंगे इट इज क्लियर दैट एफ एक्स कैन नॉट बी डिफाइंड व्हेन। ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा बच्चों? जब नीचे 0 आ जाए, है ना, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तभी तो डिफाइन नहीं होगा। तो हमने कहा इट इज क्लियर दैट एफ एक्स कैन नॉट बी डिफाइंड व्हेन x + 3 = 0। यानी इसका मतलब क्या होगा? x = -3, यानी फंक्शन एफ एक्स कैन नॉट डिफाइन when x = -3। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन, इसका मतलब डोमेन का मतलब जान रहे हो ना, कि हम इस fx में x की वैल्यू डालें और हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन आ जाए, डिफाइन है। तो हमें ये बताना होता है कि डोमेन क्या है, किस किस नंबर पे डिफाइन है। तो हमने क्या कहा, ये एक नंबर पर डिफाइन नहीं होगा जब x + 3 0 आ जाए, यानी x = -3 पर डिफाइन नहीं होगा जब, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 डाल दो, -3 + 3 0, 1 एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो इसका और कोई नंबर नहीं है। -4 डालोगे क्या कहते हैं 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 डाल दो तो 1/3 आ जाएगा, वो भी रियल नंबर है। कोई भी नंबर डाल देना, रियल नंबर आएगा। लेकिन जब x की वैल्यू -3 डालोगे ना, तो कोई आंसर नहीं आने का, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर डोमेन ऑफ f सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -3, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 को ऐसे लिखते हैं, ऑल आर मतलब ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट का मतलब -3, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। चलिए ये तो हो गया इसका डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। हमें गिवन है f(x) = 1/x + 3। हमने कहा लेट fx को y कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, रेंज फाइंड आउट करने के लिए, x + 3। एक मेथड ये है, ठीक है ना, एक में और मेथड है, पहले फिलहाल तो यही मेथड है। y = 1/x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y × x + 3 = 1, x y + 3y = 1। तो अब हम अपने फंक्शन को y के फॉर्मेट में निकाल लेते हैं बच्चों। 3y को मैं उधर ले रहा हूं, x y = 1 - 3y हो गया। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 1 - 3y अपॉन, देखिए y क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ गया, तो x = डिवाइड कर लेते हैं 1/y - 3y/y, यानी x की वैल्यू हो गई 1/y - 3। अब आप फिर से देखिए, यहां पर आ गया हूं। अब हम फिर से चेक करेंगे किस किस नंबर पर हमें रियल वैल्यू फंक्शन मिल जाए। अगर मैं 1 रख देता हूं, 1/1 आ गया, 1 - 3 - 2 रियल फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी रख दूं, 5 रख दूं तो भी रियल फंक्शन आएगा, कोई भी नंबर रख दूं। लेकिन अगर जैसे मैं 0 रखूंगा, 1/0 नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन -3 नॉट डिफाइन नहीं होता है, यानी 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज है, रेंज जो हो गई, रेंज ऑफ f, क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना, 0 रखने पर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन माइनस एनीथिंग नॉट डिफाइन, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और डोमेन सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -3। चलिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें करने हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। देखिए बच्चों, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
वो कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव। देखिए ये बात आपको इस फंक्शन को देखने पे पता लग रही होगी, द फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इफ द डिनोमिनेटर बिकम जीरो। तो इस बात को हम पहले लिख देते हैं। we know that fx cannot be defined when x minus 5 is equal to 0, है ना। अगर x minus 5 मेरा 0 हो जाता है तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। x minus 5 is equal to 0, इसका मतलब x is equal to 5, है ना। at x is equal to 5 fx cannot define, है ना, cannot define, therefore जो इसका डोमेन होगा वो डोमेन होगा सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 5, है ना। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं, 5 माइनस 5 0, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो सारे रियल नंबर फंक्शन डिफाइन होगा केवल 5 को छोड़कर, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं बच्चों। रेंज मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस 5। मैंने कहा लेट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पता है ना क्या करना है। अभी मेरा फंक्शन एक्स फॉर्मेट में है, अब मैं फंक्शन को चेंज करके वाई फॉर्मेट में लेकर आना चाहता हूं। ओपन द ब्रैकेट, x इंटू वाई माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। x वाले नंबर एक तरफ और y वाले नंबर एक तरफ, एक्स वाई, ठीक है ना। x इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5y माइनस 3। यहां से x कॉमन ले लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। y को नीचे ले आओ, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1, यानी x की वैल्यू होगी 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को उठाकर अपने फंक्शन में पुट करूंगा और फिर हम एनालाइज करेंगे इसके रिजल्ट को। चले नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 5। ठीक, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 5y माइनस 3 माइनस का 3 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3 माइनस 5y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। देखो y माइनस 1 से तो y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए 5y माइनस 3 माइनस 3y, देखो मैं ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया 5y माइनस 3 ओपन द ब्रैकेट माइनस का 5y प्लस का 5y से 5y कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास फंक्शन क्या है, 5y माइनस 3y हो गया 2y और माइनस 2y अपॉन ये हो गया, ये बचा 2, यानी मेरा y आ गया। अगर मेरा फंक्शन y आ जाता है तो देखिए, अगर मेरा फंक्शन y आ जाता है तो देखिए, मैंने हालांकि आगे कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा फंक्शन यहीं पर डिफाइन हो रहा है कि 1 की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 1 पुट कर दी, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 1 को छोड़कर बाकी नंबर पे मेरा फंक्शन डिफाइन है। लेकिन मैं इसे आगे इस वे से लेके गया कि जब मैंने अपने वैल्यू को इसके अंदर डाला तो देखिए y आ गया। जब कभी y आता है तो मेरा फंक्शन डिफाइन होता है, उसकी रेंज डिफाइन होती है। तो लेकिन ये करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, केवल यहीं से ही आंसर शो कर दोगे। व्हेन द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ एफ एक्स इज all real numbers except 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आगे देखिए, अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होने का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज, इस फंक्शन की रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट
1 है ना, 1 रखूंगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, तो इसलिए सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा और बाकी रियल नंबर पर हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा, इसलिए इसकी रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 हो गया। यहाँ पर डोमेन कितना हुआ, एक्सेप्ट 5 को छोड़कर बाकी सारे नंबर मेरा फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन होगा r-5 और रेंज हो गया r-1। चलिए कम टू द नेक्स्ट। एक्चुअली ये जो मैंने अभी मिटाया है ना, ये भी एक दूसरा मेथड है किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने का, लेकिन अभी इसमें जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पर इतनी बात नहीं की। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। चलिए पहले तो हम फंक्शन को ठीक से लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे देखिए अगर मैं स्क्वायर लगा तो x प्लस 1 एंड x माइनस 1 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन या द f(x) कैन नॉट बी डिफाइंड व्हेन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो डिफाइन हो नहीं पाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो x प्लस 1 x माइनस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 पर ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डोमेन है ऑफ f वो सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 0, फंक्शन कैन नॉट डिफाइन, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगेन 0। सो एट ऑल रियल नंबर फंक्शन इज डिफाइंड एक्सेप्ट -1 एंड 1। चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम रेंज की बात करते हैं बच्चों। रेंज में आपको सीखने को मिलेगा, हमें क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं पहले की तरह f(x) को y कंसीडर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं अपने फंक्शन को x फॉर्मेट से y फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलिए y मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब एक्स स्क्वायर वाले नंबर एक तरफ, बिना एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई वाले एक तरफ, वाई को ले आते हैं वाई प्लस 1। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे जाते हैं वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। अब देखिए मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं, आपको अच्छी तरह मालूम, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे आपके प्लस माइनस में दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हमें यहां से फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक से सीख लेना। देखो बच्चों, अगर मैं y को 1 रख देता हूं तो एनीथिंग अपॉन 1 माइनस 1 0 हो गया, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, यानी ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, when y is equal to 1 then fy cannot define, है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेंज में आ जाएगा वो सारे रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1। अभी तो इससे हमें इतना पता लग रहा है कि भाई ये एक कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन सीखे बच्चों, जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करते हैं ना, उसमें सबसे पहला चीज आती है इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी नंबर्स। अब आप कहोगे सर ये इमेजिनरी नंबर क्या है? देखिए, जब आपने क्लास 10th पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसमें डी निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आती थी तो हम क्या कहते थे? द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स नॉट रियल रूट्स। और डिस्क्रिमिनेंट को कहां पे लिखते थे? डिस्क्रिमिनेंट को हम अंडर रूट डी में लिखते थे, यानी अगर आपका डी नेगेटिव है तो सब उसको -5 है तो ये होता था, हम कहते हैं नो नीड टू सोल्व द इक्वेशन बिकॉज इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। तो वो जो इमेजिनरी नंबर है ना, वो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स
numbers are those number which is consist of रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर वही नंबर होते हैं जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर आ जाएगा, अगर मेरा अंदर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना, तो अगर अंदर वाला पार्ट मेरा नेगेटिव आता है तो ये मेरा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जबकि हमारा फंक्शन तो रियल है। तो हम कहेंगे दूसरी कंडीशन में, सॉरी, अब हम दूसरी कंडीशन में बोलेंगे बच्चों कि एफ वाई कैन नॉट बी डिफाइंड, एफ वाई कैन नॉट बी डिफाइंड इफ वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन लेसर देन जीरो, यानी लेसर देन जीरो यानी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव के दो फॉर्मेट आ गए बच्चों, तो हम कहेंगे केस नंबर वन। केस नंबर वन की बात करते हैं। कोई भी नंबर नेगेटिव कब होता है, देखो बच्चों, a अपॉन बी नेगेटिव कब होता है, ठीक है, नेगेटिव कब होता है, हो सकता है a नेगेटिव हो यानी जीरो से छोटा हो और b जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्यों, माइनस प्लस माइनस, है ना, या फिर a जीरो से बड़ा हो और b जीरो से छोटा हो। ये दो कंडीशन है जब हमारा कोई भी रैशनल नंबर यानी इस फ्रैक्शन जो है, रैशनल नंबर जो है, ये नेगेटिव होता है। तो पहला केस ले लेते हैं, व्हेन y plus 1 lesser than 0 and y minus 1 greater than 0 and y minus 1 greater than 0। जब y plus 1 0 से छोटा हो और y minus 1 0 से बड़ा हो, तो y plus 1 अगर 0 से छोटा है, ठीक है, तो y is 1 को उधर ले आओ, या ये कहिए y plus 1 minus 1 दोनों तरफ माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y is lesser than minus 1 and y minus 1 greater than 0, तो y माइनस वन प्लस वन कर लीजिए, 0 प्लस 1 और y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1। तो कोई नंबर माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो माइनस 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, केस नंबर 2 पर आइए। केस नंबर 2, व्हेन y प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना, एंड y माइनस 1 लेसर देन 0। ठीक है, तो y प्लस 1 माइनस 1 की मैं दोनों तरफ ऐड कर लेता हूं बच्चों, तो y इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो गया, एंड y माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1, तो y इज लेसर देन 1। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि कोई नंबर माइनस 1 से बड़ा हो प्लस 1 से बड़ा हो, तो y इज ग्रेटर देन माइनस 1 और लेसर देन 1। लेकिन अभी हमारा सबसे पहला केस कहां गया, सबसे पहला केस ये रहा, when y is equal to 1 the function cannot be defined, है ना, function cannot be defined when y is equal to 1। तो y is equal to 1, देखो ये तो डेफिनेटली पता लग गया ना, y 1 पर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब y यहां पर 1 भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो मेरी कंडीशन है क्या बन रही है, -1 से ग्रेटर और लेसर देन इक्वल टू 1। अब फिर से सेट पर आ जाइए, यानी इसकी अपर लिमिट कंफर्म हो गई, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, रेंज कहां से कहां तक होगी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1 से लेके यहां पर ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो है नहीं, और यहां पर 1, यहां पर क्लोज इंटरवल। सो दिस इज द रेंज -1 to 1 फ्रॉम ओपन इंटरवल टू क्लोज इंटरवल, एंड द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बच्चों ये मैंने डोमेन और रेंज स्टार्ट तो कर दिया, अब ये डोमेन रेंज फिनिश नहीं हुआ है बच्चों। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, जो मैं अगली क्लास में फिनिश करूंगा। फिलहाल तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इससे पहले वाले सारे टॉपिक अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि डोमेन रेंज एक सीखने वाला टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ ये सारे टॉपिक आप फिनिश करें, फिर उसके बाद हम डोमेन रेंज का लास्ट वाला टॉपिक फिर लेंगे। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद ही आपकी अगली क्लास हो पाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो ये तैयार कीजिए, देन वी विल मीट वंस अगेन। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।